वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हमने कंप्यूटरों के वर्गीकरण के अंदर टाइप 2 पढ़ा था, जिसका मतलब था साइज ऑफ कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज ऑफ कंप्यूटर्स 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो कल हमने ये जाना कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है शक्तिशाली होता है, ठीक है। और लास्ट हमने ये पढ़ा था कि भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या योगदान है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं टाइप 3 यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण में जो तीसरा टाइप है वो है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य। तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य उद्देश्य, और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य। अब हम ये जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य में क्या होता है। देखो, सामान्य उद्देश्य के अंदर अगर हम बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर को, ये ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो किसी विशेष कार्य को जो किसी सामान्य कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम का मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो इसके अंदर एक लाइन लिखनी है आपको, डिफरेंट प्रोग्रामों को स्टोर करना किसके अंदर आता है, डिफरेंट प्रोग्राम। और प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर। डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्या करना, स्टोर करना। डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्या करना, स्टोर करना। तो डिफरेंट प्रोग्राम को जब स्टोर करते हैं तो इसको किसमें आता है, सामान्य उद्देश्य के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सामान्य उद्देश्य के अंदर। डिफरेंट प्रोग्राम का मतलब होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर को स्टोर करना या सेव करना। जैसे हमने व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर सेव कर रखा है या स्टोर कर रखा है, उसके बाद दूसरा हमने फेसबुक का भी कर रखा है, तो अलग अलग क्या हो गए, प्रोग्राम। तो इनको स्टोर करना क्या कहलाता है, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर कहलाता है। दूसरा आता है विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करना है तो डिजाइन किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, विशेष कार्य को डिजाइन करना किसके अंदर आता है, विशेष कार्य को। किसके कार्य को? तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे विशेष कार्य को डिजाइन करना किसके अंदर आता है, विशेष कार्य को डिजाइन करना। विशेष कार्य को क्या करना, डिजाइन करना किसके अंदर आता है, विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर के अंदर आता है। सेकंड क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम या इसको इनपुट देते हैं वो परमानेंटली क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो इनपुट हम देते हैं इसके अंदर, जो इनपुट देते हैं वह परमानेंट का मतलब क्या है, परमानेंट का मतलब क्या होगा, हमेशा के लिए। परमानेंट स्टोर होता है, लेकिन किसमें, सामान्य कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है।
और बात क्या है इसके अंदर, ये कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य हेतु प्रयुक्त ना होकर उस विशेष कार्य हेतु ही प्रयुक्त होते हैं जिस कार्य तो डिजाइन किए गए हैं। मैंने, मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने यहां नाम से आपको बता दिया कि विशेष कार्य के लिए क्या होते हैं, डेवलप।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। बेसिक वर्किंग, वर्क मतलब वर्क कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक तरीके से वर्किंग सिस्टम क्या है, तो ध्यान रखना कंप्यूटर आईपीओ की साइकिल पर काम करता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं आईपीओ की साइकिल पर। देखो यह है आईपीओ की साइकिल पर काम करता है कैसे। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, क्या देते हैं, इनपुट। तो इनपुट लिख दिया आपने, फिर इनपुट के बाद क्या होता है, फिर होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। फिर हमने प्रोसेसिंग कर दी और फिर क्या आता है, आउटपुट आता है। क्या आता है, आउटपुट। उसके बाद आता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीन सिद्धांत हो गए ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इस सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद कोई भी काम या ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्यूटर इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट लेता है। तो मतलब कि इनपुट किससे ले सकता है, वो हम डिवाइसेस पढ़ेंगे। कोई ना कोई इसकी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट जिसको बोलते हैं। इनपुट किससे लिया जाता है, इनपुट यूनिट इसका नाम है, ठीक है, इनपुट यूनिट। इससे ये इनपुट लेता है। बात आ गई समझ में। फिर बात आती है किसकी, जो इनपुट होता है उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में भेजता है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट। अब आउटपुट के लिए भी क्या होती है, आउटपुट यूनिट होती है कोई, क्या होती है, आउटपुट यूनिट होती है। उससे ये क्या देता है, आउटपुट यूनिट प्रदान की जाती है। आउटपुट प्रदान किया जाता है किससे, आउटपुट यूनिट के द्वारा। आगे प्रोसेसिंग का कार्य कौन कौन करता है, सीपीयू। क्या करता है, सीपीयू। तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनपुट किससे लिया, इनपुट यूनिट से। प्रोसेसिंग किससे हुई, प्रोसेसिंग यूनिट से। और आउटपुट किससे लिया, आउटपुट यूनिट से देता है आउटपुट, तो ये ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आउटपुट का विस्तारित रूप इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और उसके बाद है कंट्रोल, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य की प्रणाली अर्थात कार्य संपादन प्रणाली, कार्य खत्म कैसे होता है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। अगर हम इसको डिटेल से देखें, इन तीन चीजों को किससे देखें, डिटेल से देखें, तो सबसे पहले बताओ क्या होता है। देखो सबसे पहले होता है इनपुट। क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूं इनपुट। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको मैं डिटेल से देखें तो सबसे पहले होता है इनपुट। फिर क्या होती है, प्रोसेसिंग। क्या होती है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। और आउटपुट के बाद कोई चीज और भी होती है क्या, उसके बाद होता है स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज। और स्टोरेज के बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होती है, नेक्स्ट प्रक्रिया होती है कंट्रोल। क्या होता है, कंट्रोल। नेक्स्ट प्रक्रिया जो होती है वो है कंट्रोल। सबसे पहले क्या देते हैं हम, इनपुट। फिर क्या होता है इसमें, प्रोसेसिंग। फिर क्या होता है, स्टोरेज। और फिर क्या होता है, कंट्रोल। तो इनपुट क्या करता है, इनपुट किससे लेता है, इनपुट देता कौन है इसको, इसको इनपुट देता है यूजर। कौन देता है, यूजर। यूजर कौन है, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो यूज करते हैं, वो यूजर कहलाते हैं। और प्रोसेस क्या होता है, जो हमने इनपुट दिया है, हमने इनपुट क्या दिया है, अगर हमने 5+5 पूछा है तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके क्या करता है, 10 करता है उसको, और हमको क्या करता है, आउटपुट। आउटपुट के बाद वो चीज सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज इसमें होती है। उसके बाद बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ टेक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। अब बुनियादी संरचना में क्या क्या आता है, देखो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना में क्या क्या आता है।
देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आता है इनपुट। क्या आता है? इनपुट, इनपुट यूनिट। अब बात कर रहे थे हम इनपुट यूनिट की, इनपुट यूनिट। और दूसरी चीज क्या है? आउटपुट यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस यूनिट। ठीक है, और तीसरी क्या है? आउटपुट यूनिट। कितनी यूनिट हो गई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली, ये दूसरी, और ये क्या है? तीसरी। कितने प्रकार की यूनिट हो गई? अब है इनपुट यूनिट। क्या है? इनपुट यूनिट में वे सभी डिवाइसेस शामिल हैं जो डेटा या सूचना को कंप्यूटर में एंटर करने में उपयोग में आती हैं। मतलब एंटर करने मतलब अंदर डालने में। ये क्या करती हैं? इनपुट या डेटा को, डेटा या सूचना को क्या करती हैं? डेटा या सूचना को क्या करती हैं? कंप्यूटर में एंटर करती हैं। क्या करती हैं? एंटर करने का काम, एंटर करने का काम करती हैं। एंटर करने का काम कौन करती हैं? इनपुट यूनिट करती है। याद रखना है, इनपुट यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे वैसे तो इनपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस यूनिट को हम कह सकते हैं दूसरे नाम से सिस्टम यूनिट। क्या कह सकते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या कह सकते हैं? तो इसका नाम मैंने एक रख दिया सिस्टम यूनिट। क्यों रखा? क्योंकि सिस्टम वही होता है जो सीपीयू होता है, और सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, इसलिए इसका नाम मैंने चेंज किया। क्या नाम कर दिया? सिस्टम यूनिट। क्या काम किया इसका मैंने? सिस्टम यूनिट। ये क्या काम करता है? देखो, सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू और क्या क्या होते हैं? विभिन्न डिवाइसेज, सर्किट, एक मदरबोर्ड होता है। तो सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग क्या होता है? लिख सकते हैं, सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग क्या होता है? यूनिट का मुख्य भाग या मेन पार्ट क्या होता है? सीपीयू होता है। मेन पार्ट क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। याद रखना है आपको, जिसमें क्या होता है? कई डिवाइसेज होती हैं, जैसे मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड होता है इसमें। और क्या होता है? और प्रोसेसर लगा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिस्टम यूनिट को हम कह सकते हैं वैसे तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं, और प्रोसेस यूनिट भी कह सकते हैं। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? उसके बाद हम इसमें जो मेन पार्ट है ना सिस्टम यूनिट के अंदर, वो क्या है? कल पढ़ेंगे।